जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिस विषय पर हम बात करेंगे कि अगर हम अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा से हमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, हमें किस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उस विषय पर हम बात करेंगे। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि मैंने क्या आपको बताया है। और दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए, मैं आपको क्लियरली एक बात कहना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना से हमें जो हमें मिलता है वो हमें सम्मोहन, बहुत मतलब आप ये मानिए कि सम्मोहन जो विद्या होती है वो इतनी तीव्र हमें मिलती है कि शायद ही और किसी साधना से मिलती हो। क्योंकि देखिए, अप्सरा का जो काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति को सम्मोहित करने का होता है। अप्सरा इस तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिद्धियों की स्वामिनी होती है और अलौकिक सिद्धियां ही उसके पास होती हैं। वो चाहे तो आपके लिए सब कुछ कर देगी, सिर्फ क्या, किसी को मार नहीं सकती वो। ये आप कहने लगे कि किसी की मतलब कि गलत कर्म नहीं कर सकते आप उसके द्वारा। आप कहने लगे कि किसी को वो जा कर के मार दे तो नहीं मारेगी। और अगर आप कहें कि उन दोनों की आपस में लड़ाई करवा दो, या आप उसको आज्ञा दे कि उसका उच्चाटन हो जाए, जो कि तांत्रिक क्रिया के 60 कर्म हैं, तो वो कार्य वो नहीं करेगी, क्योंकि वो सात्विक देवी है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी पति पत्नी की आपस में लड़ाई हो रखी है, उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनका घर टूटने की नौबत आ गई है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप अप्सरा को बोल सकते हो कि आप इन दोनों का आपस में वशीकरण कर दीजिए और आपस में इन दोनों का सम्मोहन हो जाएगा, तो उन दोनों की सुलह हो जाएगी और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो एक तरह से बहुत ही सुखद हो जाएगा। वो दोनों मिलकर के रहने लगेंगे। ये सब अप्सरा के द्वारा किया जा सकता है। और अगर आप हैं, आपने अप्सरा सिद्ध की हुई है, या फिर आपने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से आपने सिद्ध की हुई है, तो आपके अंदर खुद इतनी सम्मोहक शक्ति आ जाती है कि आप अगर किसी से बात करोगे तो उसको आपकी आवाज़ अच्छी लगेगी। और अगर आप किसी के सामने खड़े होकर के अब उनसे कुछ भी बात करोगे तो लोग आपकी तरफ देख करके बात करेंगे, मतलब कि वो आपकी, उनका झुकाव आपकी तरफ होगा। ये शक्ति अप्सरा साधना से हमें प्राप्त हो जाती है। और दूसरा कि अगर 10 व्यक्ति भी खड़े हैं ना, 10 व्यक्ति क्या, एक सभा भी पूरी खड़ी है, तो अप्सरा उसको भी सम्मोहित कर सकती है। तुरंत ऐसा वशीकरण, ऐसा सम्मोहन करेगी वो कि लोग आपकी तरफ ही नजरें गड़ा करके देखेंगे, आपकी ही बात सुनेंगे, आपकी ही बात मानेंगे। और अगर आप किसी से कोई चीज़ मांगना चाहते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वो काफ़ी आपकी जो आप उससे प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा है वो, और अगर आपने अप्सरा सिद्धि की हुई है तो वो पहली बार में ही आपकी बात मान जाएगा। कहीं आपके मुकदमे चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे सब, और उनके जो नतीजे होंगे वो आपके ही तरफ आएंगे, मतलब कि जीत आपकी होगी उसमें। अगर आप अप्सरा से कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मुझे इस विषय पर आप थोड़ा ज्ञान दीजिए, मुझे इस विषय पर आप बताइए, तो वो आपको उस विषय पर पूरी जानकारी देंगे। जो कि रहस्य हैं, बहुत कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन रहस्यों के बारे में वो बता सकती है। वो यहाँ तक भी बता देगी कि आप कौन से देव की साधना करें
जिससे कि अप्सरा साधना जल्दी सिद्ध हो जाए। वो यहाँ तक भी बताएगी कि आप ये साधना करो तो आपको इस साधना से ये लाभ होगा, ये इसका मंत्र होगा, ये इसकी विधि होगी। वो सब कुछ सामग्री आपको देगी। तो ये सब चीज़ें अप्सरा साधना से हमें जो लाभ मिलते हैं। और दूसरा कि हम अपने जीवन में प्रसन्न रहेंगे। आप अगर दुख भी होता है हमें, या किसी हम परेशानी में भी फंसते हैं, तो वो हमें वहाँ से निकाल करके ले जाएगी और हमेशा खुश रहेंगे। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होंगे, और छोटा मोटा झगड़ा कुछ हो भी जाएगा तो वो कोई ज़्यादा बड़ा रूप नहीं लेगा। तो ये कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो हमें अप्सरा साधना से स्वतः ही मिल जाते हैं। और दूसरा कि अगर आप कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं कि जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, ना ही किसी किताबों में आपको जानकारी मिलेगी, ना ही कहीं लोक प्रचलित जो एक दूसरे से विद्याएं दी जाती हैं, वो वहाँ पर भी जानकारी नहीं होती है कई बार। तो अप्सरा से वो हमें जानकारी मिल जाती है और उस विद्या को वो सिद्ध कराने में हमारी पूरी पूरी सहायता भी करती है। हालांकि देखिए, इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं होती है कि बिल्कुल एकदम इतनी सहायता कर देगी कि अगर मान लिया तुम जिन्न साधना करोगे या फिर भैरव साधना करोगे तो वहाँ पर जो है मतलब वो बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और सब चीज़ों को रोक देगी। तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो अप्सरा यक्षिणी की भी औकात नहीं है इसे। तो इस विषय पर वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप कोई गलती ना करें, इसलिए वो आपको ऐसे नियम बताएगी। आपको उस साधना से संबंधित जो भी मतलब जानकारी है और जो भी आपको नियम करने हैं, उनकी तरफ वो आपको प्रेरित करेगी। तो उससे क्या होगा कि आप ना बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। और जब आप गलती नहीं करोगे तो फिर कैसे मतलब आप साधना में पूर्ण नहीं बैठ पाओगे। साधना आपकी ज़रूर संपूर्ण होगी। तो ये सब चीज़ें अप्सरा साधना से हमें लाभ होता है। अगर आप कहने लगे कि भाई जाओ किसी को मतलब आप उठा करके ले आओ, ऐसा अप्सरा नहीं करती है। हाँ, एक चीज़ इतना ज़रूर है कि आप अगर अप्सरा से ही भोग की इच्छा रखते हो तो उस स्थिति में वो क्या करेगी? उस स्थिति में वो आपके साथ भोग नहीं करेगी। हो सकता है कि आपसे नाराज़ भी हो जाए, तो अगर फिर भी वो कोशिश करेगी कि मेरा साधक हमेशा खुश रहे, उसकी यही कामना होती है। तो उस स्थिति में क्या करेगी वो कि वो किसी दूसरी लड़की को आपके सामने ला करके रख देगी। लेकिन ये गलत होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वो अप्सरा उसके अंदर प्रवेश करके और आपके सम्मुख आ जाएगी और बिल्कुल उसी तरह से वो व्यवहार करेगी और उसका रूप रंग सब कुछ अप्सरा की तरह ही आपको चमकेगा। लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप नरक के गामी बन जाएंगे भाई। तो इसलिए ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर किसी को अप्सरा सिद्ध हो जाए तो बिल्कुल भी इस तरह की क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, मैं समझता हूँ कि आप उससे संतुष्ट होंगे। और वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।